नमस्ते फ्रेंड्स, मेरा नाम डॉक्टर अमित है। मैं प्लास्टिक सर्जन हूँ, फाउंडर डायरेक्टर ऑफ डिवाइन कॉस्मेटिक सर्जरी। और इस पैंडेमिक में जो सेकेंड वेव आई है, जिसने इंडिया को लिटरली एक डिफीट कर दिया है, जहाँ पे हम आज घर घर में डरे हुए हैं। इतने सारे पेशेंट्स हैं, आपके हर बंदे के कोई ना कोई नोन में आज कोई कोविड से परेशान है। एडमिशन्स नहीं हो पा रहे हैं, फियर है, ऑक्सीजन की कमी, कुछ वाइटल मेडिसिन जो आप सोचते हैं उसकी कमी, अलग अलग इन्फॉर्मेशन। तो मैं चाहता हूँ कि आपको कुछ बेसिक इन्फॉर्मेशन दे पाऊँ, जिससे आपको घर बैठे इनिशियल स्टेजेस की मैनेजमेंट आप कर सकें, ताकि हम पैनिक ना करें और हर छोटी चीज़ के लिए हॉस्पिटल ना भागें, बिकॉज आज घर से बाहर निकलना सेफ नहीं है। सो मेरी इन चीज़ों को ज़रूर सुनिए। सो फर्स्ट ऑफ ऑल, प्लीज़ डोंट पैनिक। 99% से भी ज़्यादा पेशेंट्स को कोई प्रॉब्लम्स नहीं आ रही है, वो ठीक हो रहे हैं। एंड ज़्यादातर प्रॉब्लम्स आज कोमॉर्बिड कंडीशंस के लोगों को ही आ रही है। हाउएवर, आज इस सेकेंड वेव में इवन यंग लोग भी इसकी चपेट में आ रहे हैं। सो हाउ डू वी फाइंड आउट, हाउ डू वी प्रिवेंट ऐसा हमारे साथ ना हो। सो कई लोग हैं जिनको वैसे ही उन्होंने कोविड टेस्ट पीसीआर करा लिया, वो पॉजिटिव आ गए, अब क्या करें। या फिर कुछ लोग हैं जिनको फीवर आ गया। सो अगर आज आपको सिम्टम्स हैं कोविड के, फर्स्ट क्या चीज़ें हैं? आपको खांसी, जुखाम, फीवर, हेडेक, रेड आइज होना, सुनाई ना देना या कान में झंझनाहट होना, पेट में दर्द या डायरिया, लॉस ऑफ टेस्ट, लॉस ऑफ स्मेल। लेकिन इस सेकेंड वेव में लॉस ऑफ टेस्ट और लॉस ऑफ स्मेल उतना ज़्यादा प्रोमिनेंट नहीं है जितना फर्स्ट वेव में था, बिकॉज ये वायरस अलग है, म्यूटेंट वेराइटी है। सो अगर आपको एक ही दिन के लिए फीवर है, नेक्स्ट डे ठीक हो जाता है, तो डिसरिगार्ड कर दीजिए। लेकिन अगर 2 दिन परसिस्ट कर रहा है फीवर, हेडेक, तो प्लीज़ मान के चलिए कि आपको कोविड है। अपने आप को आइसोलेट कीजिए, पीसीआर का टेस्ट कराइए। पहले तो एक दिन में रिपोर्ट आ रही थी, बट आजकल 4 से 5 दिन, कभी कभी 6-6 दिन भी लग रहे हैं। तो आप वेट नहीं कर सकते हैं कि रिपोर्ट आएगी फिर हम ट्रीटमेंट स्टार्ट करेंगे। सो सेकेंड डे भी अगर आपको हाई फीवर है और खांसी परसिस्ट कर रही है, प्लीज़ मानिए आपको कोविड है, टेस्ट दे दीजिए। हो सकता है आज टेस्ट ना हो, कई जगह आज टेस्ट हो भी नहीं रहे हैं। सो आपको कोविड प्रिकॉशन स्टार्ट करनी पड़ेगी। अपने आप को आइसोलेट कीजिए, मास्क पहनिए अगर आप किसी के साथ भी मिलते हैं, एंड स्टार्ट ट्रीटमेंट। एंटीबायोटिक्स आप स्टार्ट करें, डॉक्सीसाइक्लिन। इस वीडियो के एंड पे मैं एक चार्ट दूंगा जो कुछ हॉस्पिटल्स के प्रोटोकॉल्स हैं। सो डॉक्सीसाइक्लिन और आइवरमेक्टिन आप स्टार्ट कर दीजिए। उसके साथ साथ विटामिन सी, विटामिन डी के आपको सप्लीमेंट्स लेने पड़ेंगे। कोशिश कीजिए खाने में ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स ज़्यादा जाएं, दाल ज़्यादा जाए, ताकि आपको मिनरल्स ज़्यादा मिले। आयरन रिच खाना खाएं, फ्रूट्स खाइए। हैवी तेल का सामान कोशिश कीजिए, फ्राइड सामान कम से कम खाएं। नॉन वेजिटेरियन है, कम से कम खाएं, क्योंकि आपकी बॉडी को अब रेस्ट चाहिए। और नॉन वेजिटेरियन फूड को डाइजेस्ट करने के लिए बॉडी को बहुत एनर्जी लगानी पड़ती है। सो सिंपल फूड्स हमको रखने हैं जो कि आपको हाई मिनरल्स और प्रोटीन कंटेंट दे सकें ना। ऐसे में अभी ब्लड टेस्ट की ज़रूरत नहीं है और सीटी स्कैन की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं। सो प्लीज़ वो मत कराइएगा। देन सपोज 4th डे या 5th डे आपका फीवर टूटना शुरू हो रहा है, जो कि मेजॉरिटी में होगा। सो यू कैन बी अश्योर्ड कि कोई प्रॉब्लम नहीं है। बस आप सिंपल अपने ब्लड टेस्ट कर लीजिए, हीमोग्राम जिसमें हीमोग्लोबिन होता है, RDW रेड सेल डिस्ट्रीब्यूशन विड्थ होता है, ESR, एंड उसके साथ साथ आप LDH और अपना CRP कर लीजिए। तो वो एक पता चल जाएगा कि ESR और CRP आपकी, जैसे एक वायरस है आपकी बॉडी को हिट कर रहा है और आपकी बॉडी उसको फाइट करे। ये जो फाइट है, इसका रिस्पॉन्स ESR और CRP देते हैं। ये इन्फ्लेमेशन के मार्कर्स हैं, बॉडी की फाइट के मार्कर्स हैं। ये माइल्डली रेज्ड होंगे तो कोई चिंता की बात नहीं, बहुत ज़्यादा रेज्ड होंगे तो हमको वॉच रखना पड़ेगा। एक सिनारियो में हम लोग रिकवर हो रहे हैं, ब्लड टेस्ट हमने कराए, वो लगभग नॉर्मल आ रहे हैं, अब यू आर आउट ऑफ डेंजर, आप अपनी मेडिसिन स्टॉप कर सकते हैं। ऐसे में एक डिस्क्लेमर ये जरूर जाएगा कि अगर आपके कोई फैमिली फिजिशियन है जो कोविड केयर में है, एक बार उनसे डिस्कस ज़रूर कर लीजिए। अगर आपको कोई एक्सेस नहीं है, कोई डॉक्टर नहीं मिल पा रहे हैं, तो आप इस ट्रीटमेंट को स्टार्ट कर सकते हैं। एंड जैसे ही आपकी प्रॉब्लम थोड़ी इंप्रूव होनी शुरू हो जाएगी, आप इसको 5 दिन के कोर्स या 7 दिन के कोर्स के बाद स्टॉप कर सकते हैं। अब सपोज 5वें दिन आप स्टेबल नहीं हो रहे हैं, प्रॉब्लम बढ़ रही है या उतनी ही है, हाई फीवर है, खांसी है, सांस लेने में दिक्कत बढ़ती जा रही, तो ऐसे में फर्स्ट थिंग आपको टेस्ट, पीसीआर का टेस्ट जरूर कराइए। पीसीआर कुछ लोगों में इस बार नेगेटिव आ रहा है, तो दैट इज नो इंडिकेटर कि आपको कोविड नहीं है। अगर पीसीआर नेगेटिव भी है और आप डिटीरियोरेट कर रहे हैं, आपको प्रॉब्लम्स बढ़ रही हैं, उसको लाइटली मत लीजिए, उसको पीसीआर पॉजिटिव ही मानिए। एंड अगर आप डिटीरियोरेट कर रहे हैं,
देन आपको सीटी स्कैन करना ज़रूरी है। अगर आप सीटी स्कैन कर लेते हैं तो आपको सीटी स्कैन एसएस स्कोर मिल जाएगा, सिवियरिटी स्कोर। एंड अगर 5 to 10 इवन अप टू 15 है तो बहुत ज़्यादा चिंता की बात नहीं, करें उससे ज़्यादा है देन वी स्टार्ट वरिंग। बट 5वें दिन अब आपने क्या करना है, आपने टेस्ट लगाने हैं अपने। ऐसे में आपको सीआरपी जरूर चाहिए, आपको ईएसआर चाहिए, आपको एलडीएच चाहिए, एंड देन आपको डी डाइमर टेस्ट चाहिए। डी डाइमर क्या चीज़ है? डी डाइमर एक टेस्ट है जो आपकी ब्लड की क्लॉटिंग बताता है। कोविड की सबसे बिगेस्ट प्रॉब्लम है ब्लड में क्लॉटिंग होना है, गुत्थे बनने। सो वो क्लॉटिंग आपके लंग्स में जा रही है, आपकी ब्रीदिंग को खराब कर रही है, आपकी ऑक्सीजनेशन को खराब कर रही है। वही मेजर कॉज ऑफ प्रॉब्लम्स हैं। सो अगर डी डाइमर लेवल्स बहुत ज़्यादा हैं तो आपको एडमिट होना पड़ेगा। अगर डी डाइमर लेवल्स बॉर्डर लाइन पे हैं तो हम वॉच कर सकते हैं। ईएसआर, ये सब ईएसआर, सीआरपी अगर बॉर्डर लाइन है तो आप वेट कर सकते हैं। अगर बहुत ज़्यादा आ रहे हैं एंड आपके सिम्टम्स डिटीरियोरेट करने तो प्लीज़ अपने आप को हॉस्पिटलाइज कराइए। मीनवाइल ऑक्सीजन सैचुरेशन मेजर करना बहुत ज़रूरी है। 94 95 इनफ है। प्लीज़ ऑक्सीजन सिलेंडर्स लगा के 98 99 मत अचीव कीजिए, ज़रूरत नहीं है। हेल्दी लोगों के 94 95 सैचुरेशन लेवल्स नॉर्मल है। और इन सिनारियों में इवन 90 तक भी अगर आप घर पे मैनेज कर रहे हैं, इट्स ओके। मैं अगले वीडियो में बताऊंगा कि अगर आपका सैचुरेशन गिर रही है और आप अदरवाइज स्टेबल हैं तो आपको कैसे मैनेज करना है। अगर आपको एडमिशन नहीं मिल रहा है तो आप घर पे 2 से 3 दिन कैसे मैनेज कर सकते हैं। आई विल टेल यू अबाउट दैट इन माय नेक्स्ट वीडियो, सो डू सी दैट। नाउ अब 7th 8th डे आ गया है और आपका फीवर स्टेबलाइज करना शुरू हो गया है। वेदर आप कोविड नेगेटिव हैं या पॉजिटिव हैं, डोंट बॉदर, आपका फीवर स्टेबलाइज करना शुरू हो गया है। एक बार टेस्ट रिपीट होंगे आपके, ब्लड टेस्ट, सीटी स्कैन करने की जरूरत नहीं है। एंड यू विल सी कि वो इंप्रूवमेंट आ रही है। डी डाइमर लेवल्स थोड़े बेटर है, ईएसआर सीआरपी बेटर है, आप सिम्टोमेटिकली बेटर हैं। आप अपनी एंटीबायोटिक्स अपनी रिड्यूस करके, इनफैक्ट बंद करके, बस लॉट्स ऑफ फ्लूइड, अपना जनरल केयर, विटामिन सी, अपनी इम्यूनिटी को बढ़ाने की जो जो चीज़ें आप कर रहे हैं वो करके घर पे 4 से 5 दिन और आइसोलेट होइए ताकि आप स्प्रेड ना करें। एंड जनरली 15th डे तक आपकी स्प्रेडेबिलिटी ऑलमोस्ट खत्म हो जाती है। इनफैक्ट गवर्नमेंट कहती है कि 15 डेज़ के बाद आप पब्लिक में जा सकते हैं। पीसीआर टेस्ट करा पाते हैं तो बहुत अच्छा। आज के दिन दिक्कत आ रही है, इट्स ओके। इफ यू कैन नॉट डू 15 डेज़ के बाद यू आर क्लियर। अब प्रॉब्लम आती है सपोज 8th डे आ गया और आप ठीक नहीं होना शुरू हो रहे हैं। अगर आप स्टेबल हैं सो डोंट वरी, जस्ट टेस्ट रिपीट कर लीजिए। अगर टेस्ट में डिटीरियोरेशन आ रही है, अगर टेस्ट खराब हो रहे हैं, देन आपको एडमिशन की जरूरत पड़ेगी। सीटी स्कैन रिपीट करने की जरूरत नहीं है, टेस्ट कराइए। एंड अगर टेस्ट खराब हो रहे हैं देन गेट इन टच विद द हॉस्पिटल फिजिशियन, उनसे बात करके फर्दर ट्रीटमेंट की जरूरत पड़ सकती है। एंड अगर आप डिटेरियोरेट करें, सिम्टोमेटिकली सैचुरेशन कम आ रही है, टेस्ट खराब होते जा रहे हैं, ब्रीदिंग डिफिकल्टी आ रही है, फीवर बढ़ता जा रहा है, देन कोई क्वेश्चन नहीं है, प्लीज़ उसको बिल्कुल भी इग्नोर मत कीजिए, एडमिशन्स कराइए अपना। उस टाइम पे आपका एक सीटी स्कैन रिपीट भी किया जाएगा बिकॉज लंग में डैमेज फिर देखना होगा एंड यू विल नीड एडमिशन। एडमिशन होने के बाद हॉस्पिटल में आपको ऑफकोर्स एसेस करेंगे कि आप अभी वार्ड में मैनेज हो सकते हैं ऑन ऑक्सीजन या फिर आपको इंटेंसिव केयर की ज़रूरत है। इंटेंसिव केयर बहुत कम लोगों को ज़रूरत पड़ेगी जिनके लंग्स में बहुत ज़्यादा डैमेज है। सो अगर आप इस प्रोटोकॉल को फॉलो करते हैं तो आप बहुत टाइमली अपने आप को पकड़ सकते हैं विदाउट एनी मेजर डिटीरियोरेशन। सो प्लीज़ इन चीज़ों का ध्यान रखें। अगर आप यंग भी हैं तो इसको इग्नोर मत कीजिए। यंग भी हैं तो 5वें दिन प्लीज़ अपने टेस्ट एक बार ज़रूर कराइए अगर आप फीवर से सफ़र कर रहे हैं तो। नेक्स्ट सिनारियो आता है कि आप 8-9 डे स्टेबल हैं, 10th 12th डे तक आप स्टेबल हैं लेकिन ठीक नहीं हुए हैं, लेकिन कोई डिटेरियोरेशन भी नहीं है, सैचुरेशन नॉर्मल है, ब्लड टेस्ट बेटर हो रहे हैं, तब ऐसी सिचुएशन में सिम्टोमेटिक ट्रीटमेंट दिया जाएगा। अगर फीवर है तो हो सकता है आपको स्टेरॉइड टैबलेट्स दिए जाएं जो आप घर पे ले सकते हैं। एंड डेफिनेटली 7 डेज के बाद किसी भी एंटीवायरल का कोई रोल नहीं है घर की सेटिंग में। अगर एडमिट करके आपको एंटीवायरल इंजेक्शन दिए जाते तो वो बात अलग है, बट घर की सेटिंग में प्लीज़ एंटीवायरल ट्रीटमेंट्स मत स्टार्ट कीजिए। आपको पता नहीं है उससे कोई साइड इफेक्ट हो जाएगा एंड अपने आप को आप डिसएडवांटेज पे पाएंगे। सो प्लीज़ डू नॉट स्टार्ट एंटीवायरल ट्रीटमेंट जस्ट लाइक दैट विदाउट टेकिंग अ फिजिशियंस ओपिनियन। सो फ्रेंड्स, ये एक बेसिक आउटलाइन है जो आप फॉलो कर सकते हैं। इस वीडियो के एंड होते ही एक आपको जो कुछ हॉस्पिटल्स के प्रोटोकॉल्स हैं मैं वो भी आपको दिखा रहा हूँ सो दैट आप अपना ध्यान रख सकें। कपल ऑफ प्रिकॉशंस, ऑक्सीजन सिलेंडर्स के लिए भीड़ मत मचाइए,
ऑक्सीजन सिलेंडर्स बहुत कम लोगों को ज़रूरत पड़ेगी, घर पे मैनेज करना भी मुश्किल है। इन एडिशन ऐसे में हॉस्पिटल एडमिशन, आई अंडरस्टैंड आज के दिन दिल्ली में हॉस्पिटल एडमिशन बहुत मुश्किल हो रहे हैं। अगर आपकी सैचुरेशन गिरती है तो आपको प्रोन पोजिशनिंग, उल्टा लेट के आपको अपने आप को रखना है, जिससे आप ब्रीदिंग करेंगे तो आपकी ब्रीदिंग ऑटोमेटिकली बेटर हो जाएगी। ब्रीदिंग, डीप ब्रीदिंग एक्सरसाइज करेंगे, बेटर हो जाएगी। उसके बावजूद भी मेंटेन नहीं कर पा रहे हैं, सिर्फ तब आपको ऑक्सीजन सिलेंडर्स की ज़रूरत पड़ेगी। सिलेंडर्स भी आप मैक्सिमम 1 या 2 दिन ही मैनेज कर पाएंगे, उसके आगे आप नहीं मैनेज कर पाएंगे, तो देन यू विल नीड टू गो टू अ हॉस्पिटल, पॉसिबली हॉस्पिटल एडमिशन। सेकेंड, वैक्सीनेशन। वैक्सीनेशन के बारे में मैं मोर डिटेल वीडियो भी बनाऊंगा, बट अगर आपको मौका मिलता है तो प्लीज़ अपने आप को वैक्सीनेट कराइए। वैक्सीनेशन ही इकलौती चीज़ है जिससे आपकी लाइफ बच सकती है, एंड ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम इंडिया में इंसिडेंस कोरोना वायरस की कम होती जाएगी। सो ये कुछ बेसिक चीज़ें हैं जिसको आप अगर फॉलो करेंगे, आई एम वेरी श्योर वी विल बी एबल टू सेव सम लाइव्स। डेफिनेटली पैनिक कम हो जाएगा, एंड आप ये समझ जाएंगे कि इस प्रॉब्लम को आप घर पे इनिशियल स्टेजेस में कैसे टैकल कर सकते हैं। सो इस वीडियो के साथ याद रखें, सिर्फ एक कॉमन नॉलेज की वीडियो है। अगर किसी भी तरह की आप प्रॉब्लम्स फेस कर रहे हैं तो इट इज़ एसेंशियल कि आप अपने फिजिशियन से, किसी इंटेंसिव केयर फिजिशियन से, रेस्पिरेटरी फिजिशियन से ज़रूर कॉन्टैक्ट कीजिए। एंड दिस इज़ अ जनरल गाइडेंस वीडियो and is in no way meant to actually give treatment to patients. So please use this accordingly. Thank you so much.